सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, मैं कवि चित्र प्रभात ऋषण, संस्थापक सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ, धम्मनाथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम विशेष चर्चा करेंगे प्रयागराज में लगे हुए उस महाकुंभ पर, जो है वर्तमान में वहाँ पर कुंभ में क्या स्थिति है। और यह जो है प्राचीन काल में बौद्ध स्थल था और बौद्ध अनुयायियों का महाकुंभ था। उस समय जो है क्या व्यवस्था थी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वर्तमान में जो है सरकार क्या व्यवस्था की है। और उस समय यह बौद्धों का बौद्ध स्थल ही नहीं, एक जो है विशाल जो है महादान भूमि था। और प्रयागराज एक प्राचीन बौद्ध स्थल के साथ साथ सम्राट हर्षवर्धन ने वहाँ पर क्या क्या दान किया करते थे। गरीबों को, बौद्धाचार्यों को, बौद्ध भिक्षुओं को जो है क्या दान करते थे और क्यों दान करते थे, इस पर जो है विचार किया जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग, कनिंघम, जेम्स प्रिंसप, तमाम लोगों ने जो है अपनी किताबों में इसका वर्णन किया है, वहाँ पर भ्रमण किया है, उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, इस पर चर्चा होगी। वहाँ भगवान बुद्ध की जो है लगभग 1.7 मील के वर्गाकार में जो है एक महान बुद्ध विहार था। उसमें विशाल बुद्ध प्रतिमा लगी थी। ये किसने लगवाया था? क्या सम्राट अशोक काल में यह लगा था? सम्राट अशोक ने लगवाया था। वहाँ जो है स्तंभ भी था और उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। वर्तमान में कैसे यहाँ पर व्यवस्था किया गया है और उसका प्राचीन बौद्ध स्थल और प्राचीन इस महाकुंभ का जो है ब्राह्मणीकरण कैसे कराया इन लोगों ने, इस पर चर्चा होगी। और ये जानना है कि जो है बहुजन समाज का वर्तमान में सबसे बड़ा महाकुंभ क्या है और क्या होना चाहिए। इन सारे बिंदुओं पर जो है हम लोग विचार विमर्श करेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम की प्राचीन भारत का भूगोल से भी जो है इसमें वर्णन किया गया है। मैं जो वक्तव्य दे रहा हूँ साथियों, महाकुंभ बहुतो भयो, जैसे पेड़ खजूर, अशुद्र अछूत साया नहीं, फल लागे अति दूर। साथियों, ये महाकुंभ लगे या महान स्नान हो, लेकिन जो है महाकुंभ में जैसे पेड़ का खजूर होता है जो नीचे कभी छाया नहीं देता, उसी तरह पिछड़े दलितों और शूद्रों के लिए यह खजूर की तरह ही है जो है यह महाकुंभ। तो साथियों, आइए आगे जो है हम वर्णन करते हैं। साथियों, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग की किताब सी यूकी में कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक लिखित प्रमाण मिला। सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में ह्वेनसांग 630 से 645 ईस्वी में विश्वगुरु भगवान बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक महान की प्राचीन और वैभवशाली विरासत की दर्शन में भारत भ्रमण में आए थे। भारत भ्रमण के दौरान 644 ईस्वी में ह्वेनसांग राजा हर्षवर्धन से मिले तो उन्होंने एक ऐसा अद्भुत और सांस्कृतिक आध्यात्मिक मेला देखकर चकित रह गए। साथियों, यह कुंभ भारतीय प्राचीन बौद्ध संस्कृति का संगम है, जहां देश विदेश के बौद्ध अनुयायी आते थे। साथियों, सदियों पहले से यहाँ आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी इसका जो है संस्मरण जो है कुंभ में की ऐतिहासिकता को अपने संस्करण में जो है दर्ज किया है, लिखा है। तो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय 302 ईसा पूर्व यूनानी यात्री मेघस्थनीज भारत आए थे
उन्होंने भी अपनी किताब इंडिका में गंगा किनारे लगने वाले सभी मेलों के बारे में वर्णन किया है। चीनी यात्री फहियान 399 से 411 ईस्वी में वाराणसी आए थे। उन्होंने भी चारों तरफ भ्रमण किया था और वहाँ उन्होंने भी वर्णन किया है। 1400 साल पहले 644 ईस्वी में वह सम्राट हर्षवर्धन के साथ ह्वेनसांग प्रयाग कुंभ का साक्षी बने थे और अपनी किताब सी यू की में लिखा कि देश भर के शासक इस धार्मिक पर्व में दान देने के लिए जो है प्रयाग आते हैं। आखिर दान क्यों देते थे, बड़ा सोचने का विषय है। और 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने प्रयाग का नाम का उल्लेख किया है। यह नाम सम्राट अशोक के शासन काल का पुराना और प्राचीन है, जिसमें लगभग 235 ईसा पूर्व में शिला स्तंभ का निर्माण किया था सम्राट अशोक ने, जबकि 16वीं शताब्दी के अंत तक दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ था, जो दुर्ग का नाम लिया जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार प्रयाग जिले की परिधि 5000 ली अर्थात 833 मील थी। राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम के मध्य लगभग 10 ली यानी 1.7 मील के वर्गाकार में भूमि पर अति सुहावन ऊंचा बुद्ध विहार था। प्राचीन काल के राजे महाराजे और बड़े बड़े प्रतिष्ठित व धनाढ़ पुरुष दान करने के लिए सदा इस पावन भूमि पर आते थे, इसलिए इस स्थान का नाम महादान भूमि है। साथियों, ह्वेनसांग ने लिखा है कि शिलादित्य राजा हर्षवर्धन के बारे में, क्योंकि वह शील का पालन करने वाले एक बुद्धिस्ट शासक थे, तो उन्हें जो है शिलादित्य जो है वर्णन किया है ह्वेनसांग ने। यानी सम्राट हर्षवर्धन ने अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की इकट्ठी की हुई संपूर्ण संपत्ति को एक दिन में दान कर दिया। आखिर क्या कारण है कि जो है इस भूमि पर यह 5 साल का जो है कमाया हुआ धन वह सम्राट हर्षवर्धन जो है दान कर देते हैं, इसमें क्या खासियत है? इस महादान भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्नों के ढेर लगा करके पहले दिन राजा भगवान बुद्ध की प्रतिमा को बहुत ही उत्तम रीति से सुसज्जित करता है। साथियों, आखिर जो है उस समय जो है सम्राट अशोक ने जो लगवाया था भगवान बुद्ध की प्रतिमा, उस पर जो है यह इस तरह से सम्राट हर्षवर्धन जो है दान करते हैं और बुद्ध प्रतिमा के समक्ष रत्नों का जो है भेंट करते हैं और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करते हैं। तब स्थानीय भिक्षुओं और बुद्धिमान विद्वान पुरुषों को दान से सम्मानित करते हैं और अंत में विधवा और दीन दुखी अनाथ बालक और रोगियों तथा दरिद्र और महंत लोगों को दान किया जाता है। इस प्रकार अपने संपूर्ण खजाने को खाली कर देने वाला वह महान दानी सम्राट हर्षवर्धन है। तो प्रारंभ से अंत तक यह वर्चस्व दान करते हुए उसे कुछ भी रंज नहीं होता, यानी इतना वह व्यक्ति
दान करते हैं सम्राट, फिर भी जो है उनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं, कोई रंज नहीं होते। और ये महादान जो है इसलिए किया जाता है कि उस समय जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, विद्यालय, स्कूल खोले होते थे, और उस समय जो है उन यूनिवर्सिटी में जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय थे, उन विद्यालयों में बच्चे जो है निःशुल्क पढ़ाई करते थे और वस्त्र इत्यादि खाने पीने की सारी सुविधाएं निःशुल्क थी। इसलिए वहाँ जितने भी राजा महाराजा आते थे वहाँ पर वो दान करते थे। वैसे ही सम्राट हर्षवर्धन दान किया करते थे। नालंदा में ह्वेनसांग स्वयं वहाँ उन्होंने पढ़ा था, अर्जन किया था ज्ञान का और अध्ययन किया था, और इससे सिद्ध हो गया है कि प्रयागराज जो है, प्रयाग का कुंभ मेला किसी अन्य का नहीं, अन्य धर्मावलंबी का नहीं, यह बौद्धों का कुंभ मेला है, बौद्ध स्थल है। अभी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा जो लगी थी उसे इस सरकार ने जो है हटवा दिया है, और पहले से ही जो बना था। अब आइए वर्तमान कुंभ मेला पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि क्या व्यवस्था किया गया है, योगी सरकार ने क्या व्यवस्था दिया है। बौद्ध स्थल महाकुंभ का ब्राह्मणीकरण की स्थिति क्या है वर्तमान में, वहाँ पर कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है। साथियों, 4000 करोड़ का सरकार का बजट महाकुंभ के लिए दिया गया है, और इस तरह से बड़े बड़े धर्म स्थलों पर दान किया जा रहा है। और देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षा अर्जन करने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए जो विद्यालय हैं, स्कूल हैं, उसे जो है तेजी में बंद करा रही है सरकार, और इधर जो है धर्म की दुकानें खोलने पर जो है आमादा है। तो इसमें देखें क्या होता है। 4000 करोड़ की लागत बजट है और महाकुंभ के लिए, फिर भी वहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के लिए उनको रहने पीने खाने पीने का जो है कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ भूखमरी है। स्थिति ये हो गई है कि इधर उधर लोग जो है भटक रहे हैं। वहाँ पर उनको रात्रि में विश्राम करने के लिए जो है ऊपर से कोई छाया नहीं है, कोई टेंट नहीं है। तो इधर सरकार कहती है कि प्रयागराज का जो है महाकुंभ जाति पात छुआछूत भेदभाव से ऊपर उठकर समता, भाईचारे और विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। लेकिन वहाँ धरातल पर देखने पर जो है ये पता चल रहा है कि शूद्रों को कुंभ मेला में खाना बनाना और बेचने का अधिकार नहीं है, दुकान खोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह जो है हिंदू नहीं है। ब्राह्मणों के लिए अलग पंडाल, सन्यासियों के लिए अलग पंडाल टेंट लगे हैं, सवर्णों के लिए अलग, दलितों के लिए अलग लाइनें लगी हैं, और जो है उन्हें लगानी पड़ रही है लाइनें। रात में ठिठुरती ठंड में जो है इधर उधर जो है श्रद्धालु भटक रहे हैं। खुले आसमान में कंबल का भी व्यवस्था नहीं है। अपना जो ये ले गए हैं उसी से काम चला रहे हैं। किसी तरह से लोगों को बड़ी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। क्या किसी भी दलित, पिछड़े आदि को ये जो है समान बता रहे हैं कि वहाँ पर सब जाति पात खत्म हो जा रहा है और सभी लोग समान हो जाएंगे, विश्व बंधुत्व हम ला देंगे। तो क्या किसी पिछड़े दलित को महामंडलेश्वर बनाने का अधिकार दिया है आपने? कुंभ स्नान के भेदभाव छुआछूत मिटाने वाले लोग सीधे अपने अपने जाति ठिकानों पर लौट आ रहे हैं। जैसा कुंभ
कैसा कुंभ, कैसी समता, सोचने पर जो है विवश करता है। कहते हैं कि कुंभ नहाने के बाद पापियों के पाप धुल जाते हैं, तो जो है दलितों शूद्रों का पाप अभी तक नहीं धुलता। सदियों से जो है दलित और पिछड़े दलित आदिवासी सब जो है गंगा स्नान कर रहे हैं और कुंभ तो कई बार नहा चुके हैं, फिर भी अभी पाप नहीं धुला। अभी नीच के नीचे ही रह गए, अछूत हो गए, शुद्र रह गए और उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। उनके जो है उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। बारात में घोड़ी पर दूल्हा नहीं चढ़ सकता, दलित दूल्हा। तो इस तरह का किस तरह का जो है यह गंगा मैया में जो है डुबकी लगा करके पाप धो रहे हैं और आप समानता का अधिकार दे रहे हैं। साथियों, ये बता दूं कि वर्तमान कुंभ जो है पिछड़े दलितों को, उनको गरीब बनाने, अशिक्षित बनाने का जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र और धोखा है। उधर 12 वर्षों से बता दूं कि जो है कुंभ में कुछ आजीविका के साधन के जुगाड़ में, इंतजार में जो है नाविक जो है अभी तो आस लगाए बैठे थे, लेकिन कि जो है कुछ वहाँ पर कमाई होगी, लेकिन जो है वहाँ प्रशासन जो है उन नाविकों को जो है वहाँ से खदेड़ रही है और 5-6 किलोमीटर दूर लगाने को नाव को कह रही है। नाविक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साथियों, बौद्ध परंपरा को खत्म करके इधर साधु संतों का हाल देखिए क्या है कि जो है साधु संत और नागा साधुओं का जो है नंग धड़ंग तांडव नृत्य किसी भी सभ्य समाज और महिला समाज को वहाँ जाने का इजाज़त नहीं देगा और उसे शर्मिंदा कर देगा। ऐसा इन लोग जो है वहाँ पर नाटक किए हुए हैं। गले में बड़े बड़े माला, रुद्राक्ष और आदमी के खोपड़ी का माला, हड्डियों का माला लगाए हैं। सांप बिच्छू ये चारों तरफ जो है लटकाए हुए हैं और आडंबर फैलाने का काम कर रहे हैं। ये क्या इस तरह से जो है इसी बेस पर जो है भारत को विश्व गुरु और जो है राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण करने का काम करेंगे? साथियों, अभी भी जो है आप जाग जाइए और अपने धम्म संस्कृति को पहचानिए। अब जो है यदि कुंभ ऐसा ही लगाना है और लोगों को अशिक्षित करना है और इस तरह के जो है पाखंडवाद फैलाना है, तो इसे अब भी जो है सरकार छोड़ दे और बौद्ध सम्राटों के जो प्राचीन काल में लगते आ रहे हैं और महाकुंभ उस तरह का जो है लगाया जाए जो है। और बौद्ध इसके लिए जो है बौद्ध समाज के लोग आगे आए, बहुजन समाज इसके लिए आगे आए और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ें। तभी जो है आपकी संस्कृति बचेगी और आपका इतिहास बचेगा और आपका संस्कृति और इतिहास बचेगा, धम्म बचेगा। तभी जो है भारत जो है पुनः जो है अखंड भारत बनेगा और भारत जो है जिस तरह से सम्राट अशोक के काल में जो है विश्व गुरु भारत था, वैसा फिर से जो है विश्व गुरु भारत बनेगा। तो वह दौर बौद्ध धम्म था। इस देश के लोग सभी लोग बौद्ध अनुयायी थे। उस समय विश्व गुरु भारत था और उस समय जो है मौर्य कालीन राजाओं के साम्राज्य में जो है भारत जो है अखंड भारत था। तो आइए पुनः हम जो है अखंड भारत और विश्व गुरु भारत बनाने के लिए हम जो है भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चले। धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर लाइक कमेंट करके वीडियो को आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहन दें। साधु साधु।